हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर है, विलियन, और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। सबसे पहले विलियन को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है देखो, यानी कि विलय और विलायक, यानी कि विलय और विलायक ये दोनों मिलकर विलियन का निर्माण करते हैं। इसे हम कहते हैं सोल्यूट, इसे कहते हैं सॉल्वेंट, और ये है सॉल्यूशन। अब देखो, विलय है, विलय होता है अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में होता है। ये होता है अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में। ठीक है। अब देखो, एक चीज और है कि हमारे पास में कोई विलियन, कोई विलायक में विलय घुलेगा या नहीं घुलेगा, वो भी डिपेंड करता है। यानी कि विलय एवं विलायक दोनों ही या तो ध्रुवीय हो या दोनों अध्रुवीय हो, यानी कि समान समान को घोलता है। अगर विलायक हमारे पास में ध्रुवीय है तो विलय भी ध्रुवीय होना चाहिए। ठीक है, यानी समान समान को घोलता है, यानी विलय और विलायक ध्रुवीय होने चाहिए या दोनों कैसे होने चाहिए, अध्रुवीय होने चाहिए। ठीक है। अब देखो, विलय होता है वो होता है अल्प मात्रा में, विलायक होता है अधिक मात्रा में, और ये दोनों मिलकर विलियन का निर्माण करते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ जो सहमांगी हो, यानी सहमांगी मिश्रण विलियन का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि सहमांगी मतलब ये है कि वे दोनों, विलय और विलायक दोनों के मध्य अंतर क्रिया नहीं होनी चाहिए, रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हमारे पास में विलय और विलायक कैसा होना चाहिए, सहमांगी प्रकृति का होना चाहिए। अब विलियन दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है तनु विलियन, जिसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक होता है सांद्र विलियन, जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलियन। अब देखो, तनु विलियन में क्या होता है, हम तनु विलियन की बात करें, यानी कि ऐसा विलियन जिसमें विलय अल्प मात्रा में हो और विलायक अधिक मात्रा में है, उसे हम कहते हैं तनु विलियन। जैसे में बनाना हो, तनु H2SO4 बनाना है, तनु H2SO4 बनाना है, तो हम यहाँ पे दो चीजें लेंगे, H2SO4 लेंगे और साथ में जल लेंगे। ठीक है, तनु H2SO4 के अंदर जो H2SO4 है, इसकी मात्रा होती है 140 ग्राम, यानी कि 140 ml हम H2SO4 ले लेंगे। यदि हम 1 लीटर का बना रहे हैं और बाकी बच गया 1000 में से हम 140 को माइनस करेंगे तो 860 ml उसमें क्या रहेगा, जल रहेगा। यानी कि हमें तनु H2SO4 बनाने के लिए, 140 ml H2SO4 और 160 ml जल लेंगे। इन दोनों को मिश्रण करने पर, मिक्स करने पर हमारे पास में तनु H2SO4 का निर्माण होगा। अगर हम बना रहे हो हमारे को सांद्र H2SO4 बनाना हो, तो हमारे पास में 95% H2SO4 रहेगा और 5% जल रहेगा। उसे हम कहते हैं, यानी कि ये विलयन कैसा होगा, सांद्र होगा। सांद्र विलयन में जो विलय है
उसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, विलायक की मात्रा कम होगी। ठीक है, अब विलयन को 3 भागों में यानी इसकी अवस्थाओं के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है गैसीय विलयन, दूसरा है द्रवीय विलयन और तीसरा है ठोसीय विलयन। ठोसीय विलयन यानी कि विलयन को भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोसीय विलयन। अब इन सभी को हम एक सारणी के द्वारा समझा सकते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। यानी कि जैसे हमारे पास में गैसीय विलयन है, गैसीय विलयन में हमारे को विलायक के रूप में क्या लेना है, गैस लेना है। विलायक के रूप में क्या लेना है, गैस लेना है। और विलय के रूप में हमारे को ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों लेना है और उसके आधार पे हमारे को उसके एग्जाम्पल देखने हैं जिसको हम एक सारणी के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो विलयन को भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोसीय विलयन। ठीक है, अब देखो पहले वाले में विलायक हमारे पास में क्या है, गैस है। गैस में हमें गैस को भी घोलना है, यानी गैस हमारे पास में अधिक मात्रा में रहेगी, दूसरी गैस कम मात्रा में रहेगी। फिर गैस में क्या मिलाएंगे, द्रव मिलाएंगे और फिर गैस में ठोस मिलाएंगे। तो सबसे पहले देखो 2 गैसों का मिश्रण, यानी कि 2 गैसों का मिश्रण ले रहे हैं, या हम वायु कह सकते हैं। जैसे N2 में O2 का मिश्रण, वायुमंडल में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है, उसमें हम O2 मिला दें, यानी नाइट्रोजन है वो विलायक हो गया, O2 है वो विलय हो गया, और दोनों का जो मिश्रण है वो कहलाएगा गैसीय विलयन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो विलायक है वो अधिक मात्रा में है, यानी कि गैस को हम अधिक मात्रा में लेंगे, विलायक के रूप में लेंगे तो गैसीय विलयन बन जाएगा। और यदि हम द्रव को विलायक के रूप में लेंगे तो द्रवीय विलयन बन जाएगा, और ठोस को हम विलायक के रूप में लेंगे तो वह ठोसीय विलयन बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले गैस को मिलाना है, यानी कि एक गैस विलय के रूप में, एक गैस विलायक के रूप में, 2 गैसों का मिश्रण, जैसे O2 व N2 का मिश्रण, या हम वायु कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल। यानी कि दोनों ही हमारे पास में क्या होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए। ठीक है, एक गैस क्या रहेगी, अधिक मात्रा में, और दूसरी गैस कम मात्रा में रहेगी। दूसरा है द्रव और गैस। विलायक के रूप में क्या लेना है, गैस लेना है, और विलय के रूप में क्या लेना है, द्रव लेना है। अब देखो जलवाष्प क्या होता है, जलवाष्प या द्रवों का वाष्पीकरण है। उसमें हम जानते हैं जैसे समुद्रों का पानी है, सूर्य के ताप से गर्म होके वाष्प रूप में पर उठता है, तो उसमें वाष्प यानी गैस अधिक मात्रा में है, और जो द्रव है वो कम मात्रा में है, जिससे वाष्पीकरण क्रिया होती है, वर्षा होती है। द्रवों का वाष्पीकरण कह दो या जलवाष्प कह देंगे। ठीक है, इसके बाद में बादल की बात करें अपन, बादल में क्या होता है, जैसे अपन बादल में बरसात होती है, बादल में क्या होता है, गैस की मात्रा गैस अधिक होता है, द्रव उसमें क्या होता है, कम होता है। फिर है क्लोरोफॉर्म का N2 गैस में मिश्रण। क्लोरोफॉर्म हमारे पास में द्रव है और नाइट्रोजन क्या है, गैस है। नाइट्रोजन को हम विलायक के रूप में लेंगे, जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक के रूप में लेते हैं। और क्लोरोफॉर्म कैसा होता है, द्रवीय होता है, ये अल्प मात्रा में है। इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन, क्योंकि यहाँ पे गैस क्या है, अधिक मात्रा में है। तीसरा है गैस व ठोस। अब धुआं है, जैसे हम किसी भी लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी जलाने से धुआं बाहर निकलती है, उस धुएं में क्या है, उस धुएं के अंदर गैसीय मात्रा क्या है, ज्यादा है,
यानी विलायक उसमें क्या है, गैस अधिक मात्रा में है, ठोस में क्या है, अल्प मात्रा में है। ठोसों का उद्र्पातन, सब्लिमेशन। उद्र्पातन मतलब यह होता है यानी कि कोई पदार्थ को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा ठंडा करने पर गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम कहते हैं उद्र्पातन। उद्र्पातन में दो अवस्थाएं आती हैं, ठोस और गैस। अब यहाँ पे ठोस है वो अल्प मात्रा में रहेगा, जो गैस है वो अधिक मात्रा में होगी। जैसे आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, नौशाधर है या कपूर है, वो इन सब के एग्जाम्पल है। हम कपूर को जलाएंगे तो जलाने पर जो गैसीय मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यानी पहला प्रकार हो गया है गैसीय विलयन। और गैसीय विलयन में अगर विलायक के रूप में गैस लेते हैं तो विलायक के रूप में हम गैस ले सकते हैं, द्रव ले सकते हैं, ठोस ले सकते हैं। गैस लेते हैं तो वायु हो जाएगा, द्रव लेंगे जलवाष्प हो गया, और ठोस लेंगे धुआं या ठोसों का उद्र्पातन हो गया। दूसरे में आते हैं द्रवीय विलयन, यानी कि अब हमारे पास में विलय के रूप में ठोस भी होगा, द्रव भी होगा, गैस होगा, लेकिन विलायक के रूप में क्या होगा, द्रव। ठीक है, अब देखो सबसे पहले है सोडा वाटर, यानी कोल्ड ड्रिंक्स सोडा वाटर। अब सोडा वाटर में क्या है, देखो गैस और द्रव। हम कोल्ड ड्रिंक्स में जानते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होती है, गैस घुली होती है, CO2 गैस घुली होती है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक खिला के उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसमें गैस बाहर निकलती है, तो यानी उसमें गैस क्या होती है, कम मात्रा में है। द्रव उसमें क्या है, ज्यादा मात्रा में घुली हुई है। ठीक है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है, सोडा वाटर है, जिनमें गैस विलय के रूप में और द्रव विलायक के रूप में होता है। इसके अलावा O2 का जल में विलय, यानी कि हम ऑक्सीजन को जल में घोलें, O2 का जल में विलय, यानी O2 हमारे पास में अल्प मात्रा में है और द्रव हमारे पास में क्या है, अधिक मात्रा में है। ठीक है, दूसरा है द्रव, दोनों ही द्रव हो। जैसे जल में अल्कोहल को मिलाएं, अल्कोहल हमारे पास में अल्प मात्रा में है, यानी अल्कोहल विलय का कार्य करेगा और जल है वो विलायक का कार्य करेगा। ठीक है, दूसरा है जल के अंदर वसा को घोलना। वसा हमारे पास में अल्प मात्रा में है, जल अधिक मात्रा में है। यहाँ पे जल विलायक का कार्य करेगा और वसा विलय का कार्य करेगा, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, द्रवीय विलयन। क्या बनाएंगे, द्रवीय विलयन। तीसरा है द्रव और ठोस लेना है। ठोस हमारे पास में अल्प मात्रा में रहेगा और द्रव अधिक मात्रा में रहेगा। जल में शक्कर, यानी कि पानी में हम चीनी को घोले, शक्कर को घोले, शक्कर क्या रहेगी, अल्प मात्रा में होगी। अल्कोहल में सल्फर, यानी सल्फर कैसा है, ठोस है, सल्फर को हम पानी में घोलें। तीसरा है नमक को जल में घोलना, यानी कि देखो इसमें क्या रहेगा, जो विलय रहेगा वो ठोस अवस्था में रहेगा, विलायक है वो द्रव अवस्था में होगा। विलायक का मतलब ये है जो हमारे पास में अधिक मात्रा में हो, यानी जिसको विलय को घोल सके, वो होता है विलायक। और विलय और विलायक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। और भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन है वो तीन प्रकार का होता है, गैसीय, द्रवीय और ठोसीय। तीसरा है ठोसवीय विलयन, यानी कि इसमें जो विलायक कैसा होगा, ठोस होगा। अब ठोस में गैस, ठोस अधिक मात्रा में है, गैस कम मात्रा में है। पैलेडियम के द्वारा H2 का अधिशोषण, यानी हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम के द्वारा अधिशोषण हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होगी, विलय के रूप में होगी। और पैलेडियम कैसा है, ठोस है, वो विलय के रूप में होगा। ठीक है, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, ये कभी हमें हाइड्रोजनीकरण करना है, जहां हम निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम लेते हैं, जहां पे हाइड्रोजन क्या होता है, अधिशोषण होता है। अधिशोषण होने पर अधिशोषण की अभिक्रिया होगी, यानी हाइड्रोजन पैलेडियम के ऊपर क्या होगी, अधिशोषित होगी। पैलेडियम क्या रहेगा, अधिक मात्रा में होगा, यानी ठोस के रूप में क्या है, पैलेडियम है। और H2 कैसा है, गैसीय है, यानी ये हमारे पास में विलय है और ये क्या है, विलायक है। नेक्स्ट है ठोस और द्रव, यानी कि मरकरी का जिंक से अमलगम, यानी कि हम अमलगम बनाना है हमें। अब ठोस हमारे पास में क्या है, जिंक हमारे पास में क्या है, ठोस है। अब देखो ठोस अधिक मात्रा में है
और मरकरी दारू के रूप में होती है। दारू कम मात्रा में है, मरकरी में हम जिंक को मिला के क्या बनाएंगे, जिंक अमलगम बनाएंगे। यानी किसी का भी हमारे पास में धातु का अमलगम बनाना होता है, वहां पे हम मरकरी लेते हैं Hg, क्योंकि मरकरी दारू अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अब उसके अंदर हम जिंक को मिलाएंगे। जिंक हमारे पास में क्या रहेगा, अधिक मात्रा में हो गया। जिंक वहां पे विलायक का कार्य करेगा और Hg वहां विलय का कार्य करेगा और दोनों क्या बना लेंगे, जिंक अमलगम बन जाएगा। नेक्स्ट है ठोस ठोस। दोनों ही ठोस होंगे, एक ठोस अधिक मात्रा में रहेगा, दूसरा ठोस कम मात्रा में होगा। Cu प्लस Au यानी गोल्ड में कॉपर का मिश्रण। Au हमारे पास में गोल्ड अधिक मात्रा में है और Cu देखो ये हमारे पास में विलय है और ये हमारे पास में क्या है, विलायक है। इसी प्रकार Zn प्लस Cu ये भी ठोस या विलयन का एग्जाम्पल है। यानी विलय और विलायक दोनों कैसे होंगे, ठोस होंगे। ठीक है, अब देखो भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन भी प्रकार हो गए, विलयन के ठोस या द्रव्य के एग्जाम्पल भी होगी। और ये एग्जाम्पल छोटे क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, जैसे आ जाए कि सोडा वाटर किस प्रकार का विलयन है, सोडा वाटर किस प्रकार का विलयन है। इसका एग्जाम्पल, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट्स में देना है। कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है। एक हमारे पास में है मैग्नीशियम का Hg में अमलगम, यानी मैग्नीशियम अमलगम है, वो किस प्रकार का विलयन है, ठोसीय है, द्रव्य है या गैसीय है, वो आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में सांद्रता की इकाई। सांद्रता की इकाई को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उनको हम डिटेल से देखते हैं। सांद्रता की इकाइयां, सांद्रता की इकाइयों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम W/W% के द्वारा व्यक्त करते हैं। आयतन प्रतिशत V/V% और द्रव्यमान आयतन W/V%। ठीक है, सबसे पहले पास में द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। किसी पदार्थ हमारे पास में द्रव्यमान है, वो हमारे पास में ग्राम में या किलोग्राम में हो सकता है। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय की ग्रामों में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। यानी कि 100 ग्राम हमारे पास में विलयन है, उस विलयन में विलय कितने ग्राम घुले हुए हैं वो कहलाता है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम W/W% के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में इंटू 100। ठीक है, अब देखो विलय का भार और विलयन का भार। अब हमारे पास में WA और WB ये 2 वर्ड और काम में लेंगे। अब देखो हमारे पास में WA है, WA या ले लेंगे हम विलय का भार और WB विलय का भार। ठीक है, इसको हम लिखें W/W% बराबर WA ग्राम में है, WA प्लस WB ये भी ग्राम में इंटू 100। इसके आधार पे न्यूमेरिकल देखें। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, COOH। ये हमारे पास में क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल है, साथ में 2H2। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया गया है। 500 ml विलयन बनाया गया है। अब देखो यहाँ पे विलय क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल को हम पानी में घोल रहे हैं। पानी कितना हमारे पास में 500 ml है। अब देखो द्रव्यमान प्रतिशत में
विलय और विलयन दोनों किस में होने चाहिए? ग्राम में होने चाहिए। अब ये किस में है? ml में है। अब साथ में क्या दे रखा है? इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। हमें घनत्व दे रखा है 1.1 ग्राम प्रति ml। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास में सॉल्यूशन करें। विलय का भार कितना है? 11 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास में देखो आयतन दे रखा है ये हमारे पास में। अब घनत्व ज्ञात करने का सूत्र होता है D बराबर mv, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन किस में होता है? ml में होता है। ये ग्राम में है और ये होता है ग्राम प्रति ml होता है। ठीक है, अब हमारे पास में D का मान दे रखा है कितना है? 1.1 ग्राम प्रति ml है। M का मान हमें ज्ञात करना है और V का मान है 500 ml। 500 ml दे रखा है। ml से ml को हम कैंसिल कर देंगे। अब देखो हमें M का मान ज्ञात करना है, यानी कि विलय का भार ज्ञात करेंगे। विलय का भार ज्ञात करने के लिए अब क्या होगा? M का मान ज्ञात करना है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों में गुणा हो जाएंगे। 1.1 ग्राम प्रति ml इंटू 500 ml। ml से ml क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और 500 को हम 1.1 से गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, 550 ग्राम। ये हमारे पास में विलय का भार आ गया। अब आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब ज्ञात करने के लिए क्या होगा? W/W% बराबर विलय का भार बटे विलयन का भार। इसको मैं विलयन लेना है। विलयन का भार, और ये भी किस में होगा? ग्राम में, इंटू 100। तो W/W% बराबर 11/550 इंटू, ये हमारे पास में ग्राम, ये भी ग्राम में है, इंटू 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 पंजे 55। W/W% बराबर 10/5 बराबर 2%। यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल जल में उसकी परसेंट देखी जाए तो कितनी है? 2% है। इसको एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से, यानी हमने 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल लिया है, 500 ml जल लिया है, दोनों को मिक्स कर लिया है। अब विलयन बन गया। अब विलयन किस में होगा? वो ml में होगा। ठीक है, अब विलयन किस में है? मिलीलीटर में है। हमारे को ज्ञात क्या करना है? द्रव्यमान प्रतिशत, जिसमें दोनों का एक किस में होती है? ग्राम में होती है। साथ में दे रखा है विलयन का घनत्व। घनत्व को हम D के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। घनत्व बराबर D बराबर डेंसिटी घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम लिखते हैं M और ये V में। द्रव्यमान किस में होता है? ग्राम में होता है, और ये किस में होता है? मिलीलीटर में। हमारे को ये मान दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है। इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? घनत्व और जो आयतन है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमें V का मान दे रखा है। ठीक है, दोनों गुणा किया, 550 ग्राम आ गया। ml से ml क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, तो W/W% बराबर विलय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100, 11/550, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इंटू 100, 2% आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार यदि हम 500 ml जल में 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घोलते हैं, जिसका घनत्व 1.1 है, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल की सांद्रता है वो 2%
होगी। नेक्स्ट है आयतन प्रतिशत। आगे है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को हम V/V% के द्वारा व्यक्त करते हैं। V/V%। ठीक है, इसका मतलब यह है, यानी कि हमारे पास में विलय और विलयन दोनों किस में होंगे, मिलीलीटर में होंगे। यानी कि इसकी डेफिनेशन होगी 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में घुले हुए विलय की मिलीलीटर में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाता है। यानी कि 100 ml विलयन में विलय की जो मात्रा है वो ml में कितनी घुल सकती है, उसे हम कहते हैं आयतन प्रतिशत। V/V%। V/V% बराबर विलय का भार मिलीलीटर में, विलयन का भार मिलीलीटर में इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। दोनों किस में होने चाहिए, मिलीलीटर मिलीलीटर होने चाहिए, विलय और विलयन दोनों। एक छोटा सा न्यूमेरिकल, 50 ml H2SO4 को 450 ml जल में घोलने पर H2SO4 का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। H2SO4 का में आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में विलय का भार, विलय हमारे पास में क्या है, H2SO4 है। ये कितना है, 50 ml है। विलय का भार कितना है, 450 ml है। अब देखो विलायक कितना है हमारे पास में, विलायक का भार कितना है, 450 ml। हमें लेना क्या है, विलयन का भार लेना है। तो विलयन का भार बराबर विलय का भार प्लस विलय का भार, और दोनों को हम ऐड कर देंगे। 50 प्लस 450 यानी कि 500 ml हो जाएगा। और फिर हमें इसका V/V% में क्या करना है, इसका ज्ञात करना है। V/V% बराबर विलय का भार किस में लेना है, मिलीलीटर में लेना है। विलय का भार ये भी किस में लेना है, मिलीलीटर में लेना है, इंटू 100 लेना है। 50/500 इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10%। यानी कि 450 ml में यदि हम 50 ml H2SO4 विलय करते हैं तो H2SO4 की जो सांद्रता है वो कितनी होगी, 10% होगी। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत V/V%, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।